बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी आज 31 मार्च 2026 के सवाल जवाब लेकर आए हैं। संगत जी, हुजूर जी ने संगत को 1950 का सत्संग सुना दिया। जब हुजूर जी ने सवाल जवाब किए तो सारी संगत हैरान हो गई कि यह 2026 नहीं, 1950 का सत्संग है। आज के सवाल जवाब बहुत ही सुंदर है। आइए चलो शुरू करते हैं। संगत जी, अगर बाबा जी और हुजूर जी से सच्चा प्यार करते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए। संगत जी, पहला सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर जी, आज के सत्संग में पुरानी संगत ये कह रही थी कि उन्हें लगा जैसे सन 1950 का समय हो और साक्षात हुजूर महाराज जी स्टेज पर विराजमान हो। यह अनुभूति क्यों हो रही थी? हुजूर जी ने जवाब दिया, यह उस पवित्र वाणी की गहराई का प्रभाव था जिसे पांचवी बादशाह श्री गुरु अर्जुन देव जी ने उच्चारी थी। जब उस वाणी पर सत्संग होता है तो समय और स्थान की सीमाएं मिट जाती हैं। संत उस वाणी के माध्यम से जीवंत हो उठते हैं। जिस प्रकार गुरु अर्जुन देव जी ने अपने पिता श्री गुरु रामदास जी को केवल पिता नहीं बल्कि गुरु माना, पारिवारिक रिश्ते को पीछे रखा और गुरु के रिश्ते को सबसे आगे, उसी समर्पण की झलक उस सत्संग में झलक रही थी। चौथे बादशाह ने हरमिंदर साहिब की नींव रखी और पांचवें ने उसे पूर्णता दी ताकि अत्याचार और अस्थिरता के उस दौर में लोगों को एक सुरक्षित स्थान मिल सके जहां वे शांति से मालिक की याद और भक्ति कर सकें। यही प्रेम, शांति और समानता का प्रतीक आज भी जीवंत है। दूसरा सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर जी, गुरु अर्जुन देव जी ने जिस तरह से विभिन्न महात्माओं, भक्तों और संतों की वाणी को बिना भेदभाव के संजोया, उससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए? हुजूर जी ने जवाब दिया, संत कभी भेदभाव नहीं करते। पांचवी बादशाह ने जहां भी सत्य और इंसानियत की सुगंध पाई उसे आदर के साथ स्थान दिया। 15 से अधिक भक्तों की वाणी और 30 से अधिक संतों के उपदेशों को उन्होंने एकत्र किया। इससे बड़ा संदेश और क्या हो सकता है कि सत्य सीमाओं में नहीं बढ़ता और करुणा किसी भेद को नहीं मानती। उन्होंने अपने आदर्शों से कभी समझौता नहीं किया। जब कठिन समय में उनसे कहा गया कि धर्म बदल लो तो जीवन बच जाएगा, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। न झुके न डरे, आस्था और सत्य के मार्ग पर अडिग रहते हुए उन्होंने जीवन का बलिदान दे दिया। यही प्रश्न हमें भी करना है कि क्या हम अपने जीवन में ऐसी दृढ़ता दिखा सकते हैं? इन महापुरुषों से हमें केवल श्रद्धा नहीं, प्रेरणा भी लेनी चाहिए। उन्होंने परिवार, समाज और संसार से ऊपर मालिक के रिश्ते को रखा। यही असली प्रेम है, जहां अपना कुछ भी बचा ना रहे, केवल प्रभु ही शेष रह जाए। तीसरा सवाल। एक संगत ने सवाल किया, किन विधि मिले गोसाई मेरे राम राय? इस वाणी के माध्यम से हमारा असली उद्देश्य क्या होना चाहिए? हुजूर जी ने जवाब दिया, हमारा असली उद्देश्य वही है जिसे पांचों बादशाह ने अपनी वाणी के आरंभ में रखा। यही प्रश्न है कि हे प्रभु, तुझसे मिलने का सही मार्ग क्या है? गुरु अर्जुन देव जी सिखाते हैं कि जग जीवन सांचा एक को दाता, पूरा संसार नश्वर है, बदलने वाला है। सच्चा और स्थायी केवल वह एक दाता है। इसीलिए हमें ऐसे संत की खोज करनी चाहिए जो हमें भ्रम में न उलझाए बल्कि मालिक तक पहुंचने का सीधा और सच्चा रास्ता दिखाए। माया ने पूरे संसार को गहरी नींद में सुला दिया है। वाणी में आता है, माया मोह सब जगह सोया। यह भ्रम क्यों जाए? हम माया के मीठे नशे में इतने डूबे हैं कि हमें यही जीवन सत्य प्रतीत होने लगा है, जबकि वास्तविकता यह है कि हम सोए हुए हैं और इसी नींद से जागना ही अध्यात्म की पहली सीढ़ी है। जागरण ही सच्ची शुरुआत है। चौथा सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, हुजूर जी, सोया हुआ इंसान कौन होता है? हम कैसे पहचाने कि हम भ्रम की जिंदगी जी रहे हैं? हुजूर जी ने जवाब दिया, सोया हुआ वही इंसान है जो हर समय सुख और दुख के झूले में झूलता रहता है, जिसने अपने भीतर बसे मालिक को भुला दिया है। आज मनुष्य ऐसी हालत में पहुंच चुका है कि उसे अपने ही हालात का सही बोध नहीं रहा। हम भ्रम की जिंदगी जी रहे हैं, इतनी गहरी कि सच्चाई को पहचानने की शक्ति ही खो बैठे हैं। जैसे कोई रेगिस्तान में दूर से पानी का तालाब देखता है, दौड़ता हुआ पास पहुंचता है, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि वह सिर्फ आंखों का धोखा था। ठीक इसी तरह माया का जाल हमें धोखे में रखता है। जो चीजें हमें बहुत ठोस, बहुत स्थायी लगती हैं, असल में वे सब अस्थायी हैं। आज हैं, कल नहीं रहेंगी। जब हमारी चेतना का स्तर ऊंचा होने लगता है, जब हम भीतर से इन वस्तुओं के आकर्षण से ऊपर उठने लगते हैं, तब यह साफ दिखने लगता है कि संसार का हर सुख, हर वस्तु सिर्फ कुछ समय की मेहमान है। पांचवां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर जी, मालिक तक पहुंचने के मार्ग में भ्रम के कौन से द्वार हैं जो हमारी यात्रा को रोक देते हैं? हुजूर जी ने जवाब दिया, कई भ्रम के द्वार हैं। पहला है धन और संपत्ति का मोह। हम यह मान लेते हैं कि ज्यादा धन से सुख मिलेगा, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। जैसे जैसे धन बढ़ता है,
चिंताएं भी बढ़ती चली जाती हैं। वाणी में कहा गया है, बड़े बड़े जो दिखे लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। जिनके पास बहुत कुछ है अक्सर वही सबसे ज्यादा बेचैनी में जीते हैं। धन बढ़ता है तो डर, असुरक्षा और तनाव भी बढ़ जाते हैं। धन की दौड़ में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि कई बार छल कपट और गलत रास्तों पर भी उतर आता है। वाणी हमें सावधान करती है, पाप बाजो होवे ना ही मोही असंगी न जाई। अर्थात पाप के रास्ते से कभी सच्चा सुख नहीं मिलता, और जो धन गलत तरीकों से कमाया गया हो वह मृत्यु के बाद साथ नहीं जाता। इतिहास गवाह है, राजा महाराजा अपने खजानों के लिए युद्ध करते रहे, पर कोई भी अपने साथ कुछ नहीं ले जा सका। आज भी देखो, जिन लोगों ने बड़े घोटाले किए, देश छोड़कर भागे, उनके महल और कंपनियां नीलाम हो जाती हैं। हर 10 साल में अरबपतियों की नई सूची बनती है। ये सब अस्थाई है, माया का खेल है। छठा सवाल। एक युवक ने सवाल किया, हुजूर जी, आज के समय में रूप, प्रसिद्धि और सफलता का भ्रम इंसान को कैसे अपने जाल में फंसा रहा है? हुजूर जी ने जवाब दिया, रूप, प्रसिद्धि और सफलता का अहंकार आज का दूसरा बड़ा भ्रम है। इंसान अपने रूप, अपनी शोहरत और उपलब्धियों के नशे में जी रहा है। सोशल मीडिया ने इस अहंकार को और हवा दी है। लोग दिन रात अपनी तस्वीरें और वीडियो साझा करते हैं, फिल्टर लगाकर दुनिया को दिखाते हैं कि देखो मैं कितना खुश हूं, कितना कामयाब हूं। पर यह भी एक भ्रम ही है। हम अपनी ही बनाई हुई छवि के जाल में फंस जाते हैं। अपनी शक्ल, अपनी तारीफों, अपने लाइक्स और फॉलोअर्स में उलझकर भीतर से खोखले होते चले जाते हैं। जब इंसान अपनी पहचान अपने चेहरे, पद या लोकप्रियता से जोड़ लेता है तो वह अपने असली अस्तित्व परमात्मा से दूर हो जाता है। चाहे भ्रम धन का हो या रूप का, दोनों ही आत्मा को जकड़ लेते हैं। जब तक हम इन बंधनों से मुक्त नहीं होते तब तक मालिक का सच्चा दर्शन संभव नहीं। सच्चा सुख और वास्तविक शांति बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि भीतर बसे नाम में है। जिस दिन इंसान यह बात समझ लेता है, उसी दिन उसका भ्रम टूटने लगता है और आत्मा जाग उठती है। सातवां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, हुजूर जी, आज के समय में दिखावा इतना बढ़ गया है कि ये हमारी पहचान बनता जा रहा है। इस भ्रम से कैसे बचा जाए? हुजूर जी ने जवाब दिया, दिखावा आज हमारी आदत ही नहीं, पहचान बनता जा रहा है। घर में कोई नई चीज आती है और हम तुरंत उसका फोटो सोशल मीडिया पर डाल देते हैं ताकि दुनिया देखे कि हमारे पास भी कुछ नया है। जबकि सच्चाई ये होती है कि कई बार उस चीज की किस्त भी पूरी नहीं चुकाई गई होती। हमें असल खुशी उस वस्तु के उपयोग से नहीं, बल्कि लोगों को दिखाने से मिलती है। शादियां भी दिखावे की भेंट चढ़ चुकी हैं। लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, कर्ज तक ले लिया जाता है, बस इसलिए कि आयोजन भव्य दिखे और तस्वीरें सजाई जा सकें। लेकिन विडंबना यह है कि 1-2 साल के भीतर वही जोड़े अदालतों के बाहर तलाक की कतारों में खड़े दिखाई देते हैं। यही आज के समाज की सच्चाई है। हम दिखावे में डूब चुके हैं। जीवन का केंद्र अब सच्चाई नहीं, बल्कि प्रदर्शन बन गया है। आठवां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर जी, अहंकार और पद प्रतिष्ठा का नशा इंसान को किस प्रकार भ्रमित करता है? हुजूर जी ने जवाब दिया, हमें यह भ्रम हो जाता है कि हमारा पद, हमारी कुर्सी, हमारा ओहदा सदा हमारे साथ रहेगा, जबकि यह सब क्षणिक है। जो अधिकार या सत्ता हमें मिली है वह सेवा के लिए मिली है, दूसरों के भले के लिए, न कि उन्हें दबाने या अपने बड़प्पन का प्रदर्शन करने के लिए। दुर्भाग्य से हम पद का उपयोग सेवा में करने के बजाय उस पर गर्व करने लगते हैं। जब हम अपने ओहदे के बल पर दूसरों को छोटा समझते हैं या दबाते हैं तो एक दिन वही हालात हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यह संसार न्याय का घर है। यहाँ जैसा बोया जाता है वैसा ही काटना पड़ता है। हर कर्म का हिसाब एक दिन अवश्य देना होता है, कोई उससे बच नहीं सकता। 9वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, हुजूर जी, शक्ति और साम्राज्य का भ्रम कैसे इंसान को उसकी असली मंजिल से भटका देता है? सिकंदर का उदाहरण देकर समझाइए। हुजूर जी ने जवाब दिया, सिकंदर संसार को जीतता हुआ भारत की सीमा तक आ पहुंचा। एक दिन वह व्यास नदी के तट पर पहुंचा, जहां उसने एक संत को ध्यान में लीन देखा। उसने पूछा, तुम कौन हो? संत ने सहज मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं तो एक फकीर हूं। फिर संत ने उल्टा प्रश्न किया, और तुम कौन हो? सिकंदर ने बड़े गर्व से कहा, मैं संसार का सम्राट हूं, मैंने पूरी धरती जीत ली है। संत ने शांत स्वर में पूछा, अब आगे क्या करोगे? सिकंदर बोला, अब घर लौटूंगा और विश्राम करूंगा। यह सुनकर संत हंस पड़े और बोले, जिस शांति और आराम के लिए तुमने इतने युद्ध किए, इतने लोगों की जान ली, वही तो मैं यहां बिना किसी को हानि पहुंचाए पहले से जी रहा हूं। देखो, यह सब नजरिए का फर्क है। जिसने भीतर की शांति पाली, उसके लिए जीतने को कुछ बचता ही नहीं। लेकिन जो बाहर की दुनिया जीतने में लगा रहता है, वह अपने मन को कभी नहीं जीत पाता।
जब सिकंदर बीमार पड़ा तो उसने ऐलान किया कि जो भी मुझे ठीक कर देगा उसे मैं आधा साम्राज्य दे दूंगा। लेकिन जब मृत्यु का क्षण आया तब न उसका साम्राज्य काम आया और न ही कोई उसके साथ चल सका। वह अकेला ही चला गया। वाणी में कहा गया है, तपो राजो नरक, अर्थात सत्ता और राजपाट शुरुआत में सुख का आभास देते हैं, लेकिन अंततः वही नरक का कारण बन जाते हैं। क्योंकि सत्ता पाकर इंसान सेवा को भूल जाता है और भोग विलास में डूब जाता है। जब सेवा छूट जाती है और अहंकार बढ़ जाता है तब वही शक्ति पतन का कारण बनती है। यही इतिहास का सबक है और यही जीवन की सच्चाई। 10वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर जी, हम अक्सर मृत्यु को अपने से बहुत दूर समझ लेते हैं, इस भ्रम से कैसे जागा जाए? हुजूर जी ने जवाब दिया, हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि मौत अभी कहाँ आने वाली है, हमारे पास तो जीने के लिए बहुत समय पड़ा है। जबकि सच्चाई यह है कि हर दिन हर क्षण लाखों लोग इस संसार से विदा हो रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए, घर से बाहर निकलते समय या अखबार के पन्ने पलटते हुए कहीं ना कहीं किसी के अंतिम संस्कार या स्मृति सभा का उल्लेख अवश्य दिखाई देगा। हम इस दुनिया में लगातार इतनी भूलें करते चले जा रहे हैं और इतने अंधे होते जा रहे हैं कि अब प्रकृति स्वयं हमें चेतावनी देने लगी है, कभी बाढ़ के रूप में, कभी भूकंप के रूप में, तो कभी महामारी बनकर। ये सब संकेत हैं कि हम अपनी सही राह से भटक चुके हैं। पहले जब किसी की मृत्यु होती थी तो भीतर तक झटका लगता था, मन अपने आप कह उठता था, वह भी चला गया, एक दिन हमें भी जाना है। लेकिन आज हमारे दिल इतने कठोर हो चुके हैं कि किसी की अर्थी देखकर भी मन में कोई हलचल नहीं होती। हम मृत शरीर को देखते तो हैं पर उस दृश्य से कोई सीख नहीं लेते। अब तो हम हर साल अपने प्रियजनों की बरसी भी दिखावे का रूप दे चुके हैं। घरों में इतने भव्य आयोजन होते हैं कि बाहर से देखने वाला समझ ही नहीं पाता कि यह शोक सभा है या कोई उत्सव। हमने अपने पूर्वजों की स्मृति को भी दिखावे का माध्यम बना लिया है। हमारे पूर्वज हमें सादगी, विनम्रता और संयम का पाठ पढ़ाकर गए थे, लेकिन हम उस शिक्षा को छोड़कर बाहरी चमक दमक में खोते चले गए हैं। यह हमारे आत्मिक पतन का स्पष्ट संकेत है। 11वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, हुजूर जी, महाराज जी की वह कौन सी शिक्षा है जो हमें मृत्यु के भ्रम से जागने की प्रेरणा देती है? हुजूर जी ने जवाब दिया, महाराज जी समझाया करते थे कि इंसान को यह भी नहीं पता कि उसकी गाड़ी का दरवाजा खुलने से पहले या पहला निवाला मुंह में जाने से पहले ही मृत्यु आ जाए। मौत उतनी दूर नहीं है जितना हम अपने भ्रम में मान लेते हैं। पहले लोग 60, 70, 80 वर्ष तक सहज रूप से जी लिया करते थे। आज तो 30 की उम्र में ही कितनी जिंदगियां खत्म हो जा रही हैं। यह समय अत्यंत अनमोल है, हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए। इसे व्यर्थ बातों, दिखावे और खाली भ्रमों में गवा देना बहुत बड़ा नुकसान है। यही समय है जागने का, संभलने का और अपने जीवन को सही दिशा देने का। 12वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर जी, मैं और मेरा का भ्रम इंसान को सच्चाई से कैसे दूर कर देता है? हुजूर जी ने जवाब दिया, इंसान ये मानने लगता है कि सब कुछ वही कर रहा है, हर बात उसके ही नियंत्रण में है, जबकि यही सोच सबसे बड़ा धोखा है। वाणी की पंक्ति है, सब कुछ हुक्मी आपदा, सब कुछ हुक्मी जाए, जो को मूर्ख आपे जाने, अंधा अंध कमाए। जो व्यक्ति यह समझ बैठता है कि सब कुछ उसके हाथ में है, वह वास्तव में अज्ञान के अंधकार में जी रहा है। जरा सोचिए, क्या हमारा जन्म हमारे वश में था? क्या हमने स्वयं तय किया था कि हम किस घर में, किस देश में, किस परिवार में जन्म लेंगे? हम यह भी तय नहीं कर सकते कि हमारे दोस्त कौन होंगे, हमारे शिक्षक कैसे होंगे, जीवन हमें किन मोड़ों से गुजारेगा। हम अपने माता पिता, भाई बहन तक नहीं चुन सकते। यहाँ तक कि कार्यस्थल पर हमें किन लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, यह भी हमारे हाथ में नहीं होता। संसार का पूरा ताना बाना एक महान योजना के अंतर्गत चलता है जो मालिक के हुक्म से संचालित है। हाँ, एक चीज ऐसी है जो हमारे हाथ में है, हमारा दृष्टिकोण, हमारा कर्म और हमारा व्यवहार। हम परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, किस रास्ते को चुनते हैं, सच के साथ खड़े होते हैं या अहंकार के साथ, यही हमारा वास्तविक चुनाव है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी घटता है वह सब उसी के हुक्म में होता है। यही समझ इंसान को विनम्र बनाती है और भ्रम से मुक्त करती है। 13वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, हुजूर जी, प्राचीन समय से मनुष्य की प्रवृत्ति कैसे बदलती गई और प्रेम से मोह तक की यात्रा कैसे हुई? हुजूर जी ने जवाब दिया, बहुत प्राचीन समय से ही मनुष्य की प्रवृत्ति धीरे धीरे नीचे की ओर झुकती चली गई है। जो प्रेम कभी बिल्कुल पवित्र, साफ और निस्वार्थ हुआ करता था, वही समय के साथ बदलकर मोह बन गया। यही मोह इंसान की आंखों पर ऐसा पर्दा डाल देता है कि उसे सही और गलत का भेद दिखाई देना बंद हो जाता है। रामायण का उदाहरण लीजिए। कैकेयी, जो कभी राजा दशरथ की सबसे प्रिय रानी थी,
पुत्र मोह में इतनी डूब गई कि अपने ही पति से राम को वनवास भेजने की जिद कर बैठी। जो निर्णय उन्होंने लिया वह प्रेम से नहीं बल्कि अंधे मोह से उपजा था। महाभारत का उल्लेख करें तो यही भूल धृतराष्ट्र ने भी दोहराई। वह अपने पुत्र दुर्योधन के अधर्म को साफ साफ देखते हुए भी स्वीकार नहीं कर सका। पुत्र मोह ने उसकी समझ को जकड़ लिया, उसकी दृष्टि धुंधली कर दी। यही आसक्ति आगे चलकर पूरे वंश के विनाश का कारण बनी। आज के समय में सच्चा प्रेम संसार से लगभग लुप्त हो चुका है। प्रेम के नाम पर अब केवल मोह शेष रह गया है और मोह के साथ हमेशा अपेक्षाएं जुड़ी रहती हैं। हम हर रिश्ते में कुछ न कुछ पाने की चाह रखते हैं, लेकिन जब सामने वाला व्यक्ति हमारी उम्मीदों के अनुसार व्यवहार नहीं करता तो वही मोह निराशा बनकर मन को भीतर तक भर देता है। 14वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, हुजूर जी, आज के समय में रिश्तों में अपेक्षाएं इतनी बढ़ गई हैं कि घरों में कलह और तनाव जन्म लेने लगा है। इसका क्या समाधान है? हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा अपने पिता से यह उम्मीद रखता है कि वह उसकी हर चाह पूरी करें और पिता बेटे से यह आशा करता है कि वह उसके हर सपने को साकार करेगा। जब ये उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती तो वही घर जो कभी सुकून का स्थान होता है वहां कलह, तनाव और खामोश पीड़ा जन्म लेने लगती है। सास के मन में यह चाह होती है कि नई बहू उसके बुढ़ापे का सहारा बने, उसकी सेवा करे और उसका दर्द समझे। वहीं बहू के दिल में यह अपेक्षा होती है कि सास उसे बेटी की तरह अपनाए, प्यार और सम्मान दे। लेकिन जब यह कल्पनाएं और अपेक्षाएं टूट जाती हैं तो रिश्तों में अपनापन नहीं बल्कि दूरी, कड़वाहट और मनमुटाव घर कर जाता है। जब कोई शिष्य अपने गुरु से निस्वार्थ और सच्चे हृदय से प्रेम करता है तो वही प्रेम उसे इस संसार की मोह माया के जाल से बचा लेता है। जिसका मन अपने मुर्शिद के प्रति निर्मल श्रद्धा और भक्ति से भरा होता है वह माया की इस दलदल में फंसता नहीं, उसके कदम डगमगाते नहीं, क्योंकि उसका सहारा भीतर से मजबूत होता है। 15वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर जी, वाणी में रोगी सब संसार कहा गया है, इसका क्या अर्थ है? क्या यह डराने के लिए कहा गया है? हुजूर जी ने जवाब दिया, आज का इंसान धन, मान सम्मान और मैं तथा मेरा की भावनाओं में इस कदर उलझ चुका है कि उसे यही सब जीवन का सुख प्रतीत होने लगा है, जबकि सच्चाई यह है कि यही आसक्तियां उसके दुखों की सबसे बड़ी जड़ हैं। इसी कारण वाणी में कहा गया है कि पानी, हवा और अग्नि तक रोगी हैं। यहाँ तक कि माता पिता, परिवार और अपने संबंधी भी रोगी कहे गए हैं, क्योंकि वे सभी किसी न किसी रूप में माया के बंधन में जकड़े हुए हैं। रोगी सब संसार यह चेतावनी का शब्द है। ये डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए बोली गई है। जो स्वयं रोग से ग्रस्त है वह किसी और को स्वस्थ कैसे कर सकता है? यही इस संसार का कड़वा लेकिन सच्चा अर्थ है। यह पूरा संसार एक रंगमंच के समान है, जहां हर व्यक्ति को कोई ना कोई भूमिका मिली हुई है। कोई राजा बनकर मंच पर है तो कोई निर्धन की भूमिका निभा रहा है, कोई पिता है तो कोई पुत्र। लेकिन विडंबना यह है कि हर पात्र अपने अभिनय में इतना डूब गया है कि उसे यह याद ही नहीं रहता कि असल में वह कौन है। इस विराट नाटक का सूत्रधार, इसका निर्देशक स्वयं परमपिता परमेश्वर है। वही यह तय करता है कि किसे कब इस मंच पर भेजना है और किसे कब वापस बुला लेना है। फिर भी इंसान इस भ्रम में जीता है कि वह यहाँ इस रंगमंच पर हमेशा बना रहेगा। 16वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, हुजूर जी, राम गयो लावण गयो जाको बहु परिवार, इस वाणी का हमारे जीवन में क्या संदेश है? हुजूर जी ने जवाब दिया, जब श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम और रावण जैसा अपार शक्ति और वैभव वाला पुरुष भी इस संसार में स्थायी नहीं रह सके तो फिर कौन है जो यहाँ सदा के लिए टिक सकता है? ये संसार असल में एक भ्रम है, एक ऐसा सपना जिसे इंसान जागते हुए देख रहा है। जो व्यक्ति इस माया को ही अंतिम सत्य मान लेता है वही जीवन भर दुखों से घिरा रहता है, और जो इसे केवल एक खेल, एक अस्थायी लीला समझ लेता है वही भीतर से मुक्त हो जाता है। जो वास्तव में सच है, जो कभी नष्ट नहीं होता, वह केवल नाम है। नाम ही हमारा सच्चा साथी है, जो हर जन्म में, हर हालत में हमारे साथ रहता है। इसके अलावा जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब अस्थायी है। 17वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, हुजूर जी, सत्संग से जुड़ा प्रेम कैसा होना चाहिए और आज सत्संग के प्रति हमारा नजरिया कैसे बदल गया है? हुजूर जी ने जवाब दिया, प्रेम अवश्य करो, लेकिन ऐसा प्रेम जो सत्संग से जुड़ा हो, क्योंकि सत्संग ही वह स्थान है जहां न कोई दिखावा होता है, न कोई छल, न कोई भ्रम। वहां केवल सत्य की बात होती है। वहां संत महात्माओं के अपने जीवन अनुभवों से उपजा हुआ शुद्ध ज्ञान साझा किया जाता है, जो आत्मा को जगाने के लिए होता है, बांधने के लिए नहीं। आज सबसे दुखद बात यह है कि सत्संग को देखने और समझने का हमारा नजरिया ही बदल गया है। जरा सोचिए, जब हमें किसी बड़ी ऑफिस मीटिंग, अहम कॉन्फ्रेंस या विशेष कार्यक्रम में जाना होता है तो हम कितनी गंभीरता दिखाते हैं।
पहले से तैयारी करते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, समय से पहले पहुंचते हैं और पूरी एकाग्रता से एक एक बात सुनते हैं। लेकिन जब वही बात सत्संग की आती है तो वह गंभीरता कहीं खो जाती है। हम वहां पहुंच तो जाते हैं, सुन भी लेते हैं, पर बस सुनकर ही लौट आते हैं। बात दिल में नहीं उतरती, जीवन का हिस्सा नहीं बनती। सत्संग केवल कानों से सुनने की वस्तु नहीं है, वह तो जीवन में उतारने के लिए होता है। जब सत्संग में सुनी हुई बातों पर हम चलना शुरू करते हैं, तभी भीतर असली बदलाव जन्म लेता है। तभी नाम का वास्तविक अर्थ हमारी समझ में आता है। 18वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर जी, क्या सत्संग को भी उसी गंभीरता से सुनना चाहिए जैसे कोई महत्वपूर्ण मीटिंग सुनते हैं? हुजूर जी ने जवाब दिया, हाँ, यदि हम सत्संग को भी उसी ध्यान, श्रद्धा और एकाग्रता से सुने जैसे किसी महत्वपूर्ण सभा या मीटिंग को सुनते हैं, और फिर घर लौटकर उस पर अमल करना शुरू कर दें, तो यही हमारे जीवन की सच्ची क्रांति होगी। सत्संग जीवन की तपती धूप में ठंडी छाया के समान है, जो बेचैन मन को राहत देती है। लेकिन हमारा लक्ष्य केवल उस छाया में बैठकर आराम करना नहीं होना चाहिए। असली उद्देश्य यह है कि वहां से जितना ज्ञान, जितनी प्रेरणा और जितनी सच्चाई मिले, उसे अपने आचरण में उतार लिया जाए। आज बहुत से लोग ये मानने लगे हैं कि उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं, वे सब कुछ अकेले ही कर सकते हैं, इस मार्ग पर अकेले ही चल सकते हैं। लेकिन ज्ञान और अनुभव में बहुत बड़ा अंतर होता है। केवल ज्ञान इकट्ठा कर लेने से मंजिल नहीं मिलती। जब तक वह ज्ञान जीवन के अनुभव में नहीं बदलता, तब तक वह केवल शब्द ही बना रहता है। 19वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, हुजूर जी, केवल ज्ञान इकट्ठा करने और उसे जीवन में उतारने में क्या अंतर है? कृपया उदाहरण से समझाइए। हुजूर जी ने जवाब दिया, सिर्फ किताबें पढ़ लेने से कोई डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता जब तक वह खुद फील्ड में उतरकर प्रैक्टिकल तरीके से अनुभव हासिल न करें। एक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आपको किसी अनजाने रास्ते से होकर गुजरना है और उस वक्त मूसलाधार बारिश हो रही है। आपके सामने दो व्यक्ति खड़े हैं। एक जिसने उस रास्ते का नक्शा पढ़ रखा है, किताबों में उसके बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन कभी खुद वहां गया ही नहीं। और दूसरा जिसने वही रास्ता अपनी आंखों से देखा है, हर मोड़, हर कीचड़ और हर कठिनाई को पार किया है। अब सोचिए, आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे? स्वाभाविक है, उस व्यक्ति के साथ जिसने खुद वह मार्ग तय किया हो, क्योंकि उसके पास सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि अनुभव है। यही अंतर है सत्संग को केवल सुनने और जीने में। सुन लेना आसान है, लेकिन बदलाव तभी आता है जब हम उन बातों को अपने आचरण में उतारना शुरू करते हैं। जब तक हम खुद उस राह पर नहीं चलते, तब तक ज्ञान सिर्फ शब्द बनकर रह जाता है। लेकिन जैसे ही हम चलना शुरू करते हैं, वही शब्द जीवन का प्रकाश बन जाते हैं। 20वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर जी, नाम क्या है? क्या वह केवल कुछ अक्षरों का जोड़ भर है या उससे कहीं अधिक? हुजूर जी ने जवाब दिया, नाम केवल कुछ अक्षरों का जोड़ भर नहीं है। वह सिर्फ एक उच्चारण या शब्द नहीं है जिसे हमने अपनी भाषा, संस्कृति या धर्म के अनुसार स्वीकार कर लिया है। हम सब भिन्न भिन्न धर्मों और परंपराओं से आते हैं। कोई उसी परम सत्ता को अल्लाह कहकर पुकारता है, कोई राम, कोई गॉड, तो कोई वाहे गुरु। नाम अलग अलग हैं, लेकिन संकेत सबका एक ही सत्य की ओर है, एक ही सर्वोच्च सत्ता की ओर। 10वें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने ग्रंथों में ईश्वर के 10,100 से भी अधिक नामों का वर्णन किया है। हर नाम के माध्यम से उन्होंने उसी एक परम सत्ता की झलक दिखाई, लेकिन अंततः वे एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे। एक ओंकार अनामी, वह जो निराकार है, अनंत है और जिसे किसी एक शब्द, भाषा या नाम की सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। नाम कोई साधारण उच्चारण नहीं है, वह उस दिव्य शक्ति का अनुभव है जो हर प्राणी के भीतर विद्यमान है। शब्द तो केवल एक साधन है, एक माध्यम है। वास्तविक नाम वही है जो आत्मा को उस परम चेतना से जोड़ दे। 21वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, हुजूर जी, वाणी में कहा गया है, भावन आखिर लोक तरे सब कुछ इन माही, ए आखिर खिन जाने आखिर इन माही ना। इसका क्या अर्थ है? हुजूर जी ने जवाब दिया, ये सारे शब्द, ये सारे अक्षर जिन्हें हम बोलते हैं या सुनते हैं, समय के साथ मिट जाने वाले हैं। लेकिन वह नाम जो वास्तव में परमात्मा की पहचान है, शब्दों की सीमा से परे है, वह नश्वर नहीं है। वह कभी नष्ट नहीं होता। नाम सदा रहने वाला है। स्वामी जी महाराज की वाणी में भी यही सत्य प्रकट होता है, नामो उपजे नामो बिन से। अर्थात इस पूरी सृष्टि की उत्पत्ति नाम से ही हुई है और अंततः एक दिन सब कुछ उसी नाम में विलीन हो जाएगा। जब तक मनुष्य उस दिव्य सत्ता, उस नाम से जुड़ा रहता है, तब तक उसकी सांसों में जीवन का संचार बना रहता है। जिस क्षण वह नाता टूटता है, उसी क्षण जीवन की डोर भी शिथिल पड़ जाती है। यह देह तो बस मिट्टी से रचा एक अस्थायी रूप है। असली सामर्थ्य उस रूहानी उजास में है। उसी उजास को हम नाम कहते हैं।
वही जीवन की सच्ची धड़कन है, वही अडिग सहारा है और वही आत्मा का वास्तविक निवास स्थान है। 22वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर जी, मनुष्य के जन्म का सबसे बड़ा मकसद क्या है? हमने उस विवेक का उपयोग कहाँ कर दिया है? हुजूर जी ने जवाब दिया, मनुष्य के जन्म का सबसे बड़ा मकसद स्वयं को पहचानना है। हमें इस धरती पर इसलिए भेजा गया है कि हम भीतर झांकें, अपनी आत्मा से साक्षात्कार करें और यह जानें कि हम वास्तव में कौन हैं। मालिक ने हमें बुद्धि और विवेक इसलिए दिए थे ताकि हम उस पथ पर चल सकें जो आत्मबोध और सत्य की ओर ले जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमने उसी विवेक को उल्टी दिशा में लगा दिया। आत्मा को जानने के बजाय हम बाहरी चमक दमक में उलझ गए। धन, पद, नाम और शोहरत की लालसा में इतने खो गए कि अपनी असली पहचान से दूर होते चले गए। कभी पैसा केवल जरूरतें पूरी करने का साधन हुआ करता था, पर आज वही पैसा रिश्तों की जड़ें हिला रहा है। अब कई जगह बेटा अपने वृद्ध पिता की सेवा भी तभी करता है जब उसे अपनी हिस्सेदारी की ठोस उम्मीद दिखाई देती है। रिश्ते अब प्रेम से नहीं, सौदेबाजी से चलने लगे हैं। आज के बच्चे भी शर्तों की भाषा सीख गए हैं। ये नहीं मिला तो पढ़ाई नहीं करूंगा, मेरी बात नहीं मानी तो मैं बात नहीं करूंगा। यही वे घर हैं जहां कभी संस्कार, त्याग और सेवा जीवन के स्वाभाविक मूल्य थे। आज उन्हीं दीवारों पर स्वार्थ और लेन देन का रंग चढ़ गया है। 23वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, हुजूर जी, क्या हमने भक्ति को भी व्यापार बना दिया है? हुजूर जी ने जवाब दिया, हाँ, हमने तो भक्ति को भी व्यापार बना दिया है। मंदिरों और गुरुद्वारों में जाकर चढ़ावा चढ़ाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि बदले में मालिक हमें लाखों करोड़ों दे देगा। क्या यही सच्ची श्रद्धा है? क्या हम सच में उस परमात्मा से सौदा कर रहे हैं, उस अनंत शक्ति से जिसने बिना मांगे ही हमें सब कुछ दे दिया और आज हम उसी से कुछ पाने की उम्मीद में भक्ति का भी हिसाब लगाने लगे हैं? क्या यही इंसान होने का अर्थ है? भक्ति का अर्थ मांगना नहीं, समर्पण है। जब हम सच्चे मन से झुकते हैं तब मालिक देता नहीं बल्कि खुद को दे देता है, और वही पल है जब आत्मा अपने असली घर की ओर लौटने लगती है। 24वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, हुजूर जी, धन और संपत्ति बढ़ने पर मानसिक शांति पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या धन से सच्चा सुकून मिल सकता है? हुजूर जी ने जवाब दिया, जब धन हमारी वास्तविक जरूरतों की सीमा पार करने लगता है तो उसके साथ एक और भाव जन्म लेता है, अहंकार। और यही अहंकार धीरे धीरे मन के भीतर तनाव बनकर बैठ जाता है। वही तनाव जो इंसान की मानसिक शांति को चुपचाप भीतर से खोखला कर देता है। जैसे जैसे संपत्ति बढ़ती है वैसे वैसे भय भी बढ़ता चला जाता है। कहीं टैक्स की जांच ना हो जाए, कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं वर्षों की मेहनत से जुड़ा हुआ सब कुछ एक पल में हाथ से ना निकल जाए। यही डर और असुरक्षा जीवन में बेचैनी और असंतुलन को जन्म देती है। परिणाम यह होता है कि शरीर रोगों से घिरने लगता है और मन को चैन नसीब नहीं होता। धन सुविधाएं दिला सकता है पर शांति नहीं। सच्चा सुकून तब मिलता है जब इंसान बाहरी भागदौड़ से हटकर अपने भीतर की ओर देखने लगता है, जब वह अपनी आत्मा को पहचानने की दिशा में कदम बढ़ाता है। चाहे कोई कितना ही संपन्न क्यों ना हो जाए, आत्मा की प्यास कभी नहीं बुझती। इतिहास गवाह है कि न किसी सम्राट को और न किसी अरबपति को धन के सहारे आत्मिक तृप्ति मिली है। पैसे से आराम की वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, संतोष नहीं खरीदा जा सकता, क्योंकि संतोष एक ऐसी चीज है जो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। 25वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर जी, कृतज्ञता की महिमा क्या है? कृपया एक साखी के माध्यम से समझाइए। हुजूर जी ने जवाब दिया, एक नगर में एक फकीर रहा करते थे। लोगों का विश्वास था कि उनकी दुआएं सीधे मालिक तक पहुंचती हैं। एक दिन उसी नगर का एक अत्यंत धनवान व्यक्ति आया और बोला, फकीर बाबा, जब कभी आप मालिक के सामने जाएं तो मेरी ओर से यह संदेश पहुंचा देना कि उन्होंने मुझ पर इतनी कृपा की है कि अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो कुछ भी मिला है उसी में मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं। बस मेरा धन्यवाद उन तक पहुंचा दीजिए। फकीर मुस्कुराए और शांत भाव से आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर चलने पर एक गरीब व्यक्ति उनके सामने आया। वह बोला, फकीर बाबा, आप मालिक से कहना कि उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं दिया। अब मेरी ओर भी कृपा की दृष्टि डालें। फकीर ने उसकी बात भी बिना किसी प्रतिक्रिया के पूरी शांति से सुनी और फिर मौन होकर अपने ध्यान में उतर गए। ध्यान की गहराई में उन्हें प्रभु के दर्शन हुए। उन्होंने दोनों व्यक्तियों की बातें मालिक के समक्ष रख दी। मालिक मंद मुस्कान के साथ बोले, जो अमीर कहता है कि उसे अब कुछ नहीं चाहिए, उससे कहो कि वह अब शुक्र करना बंद कर दे। और जो गरीब शिकायत कर रहा है, उससे कहो कि वह धन्यवाद करना शुरू करें। जब हम मालिक का शुक्र हर पल करते हैं तो मालिक हमसे प्रसन्न होते हैं। लेकिन आज इंसान शिकायत करता है, मालिक ने इतना कुछ दिया है, लेकिन इंसान शुक्र नहीं करता बल्कि और ज्यादा मांगता है। 26वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, हुजूर जी, मनुष्य योनि को विशेष क्यों कहा गया है? इस जीवन का सही उपयोग क्या है? हुजूर जी ने जवाब दिया,
जब मालिक ने इस सृष्टि की रचना की तो उसने दो प्रकार की योनियां बनाई। एक वे जो केवल भोग के लिए हैं, जैसे पशु पक्षी और अन्य निचली योनियां जिनका जीवन स्वाभाविक प्रवृत्तियों तक सीमित होता है। और दूसरी है मानव योनि, जो केवल भोग की नहीं बल्कि कर्म और भोग दोनों की योनि है। इस मनुष्य जीवन को मालिक ने विशेष सोचने समझने की शक्ति देकर भेजा है, ताकि इंसान अपने वास्तविक स्रोत को पहचान सके और उस परमात्मा की ओर लौटने का रास्ता खोज सके जहां से वह आया है। यह जीवन यूं ही नहीं मिला, यह आत्मबोध का अवसर है। लेकिन यदि हमने इस अनमोल मानव जन्म को केवल इच्छाओं, लालच, मोह और माया में ही गवा दिया, तो इससे बड़ा नुकसान कोई नहीं हो सकता। परमात्मा कोई सीमित सत्ता नहीं है, वह अनंत है, असीम है और समय, जन्म व मृत्यु से परे है। हमारी आत्मा उसी परम सत्ता का अंश है। अलग नहीं, अलग दिखाई जरूर देती है। यही सत्य वाणी में भी प्रकट होता है। आत्म में राम, राम में आत्म, जानो गुरु विचारा। 27वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, हुजूर जी सच्चा गुरु कौन होता है? गुरु की शरण में जाने का क्या अर्थ है? हुजूर जी ने जवाब दिया, गुरु वह नहीं है जो हमें उलझनों में डाल दे या नए भ्रम पैदा कर दे। सच्चा गुरु वह है जो हमें भ्रमों से बाहर निकालता है। वह धर्मों और बाहरी रीति रिवाजों के जाल में नहीं फंसाता। गुरु की शरण में जाकर उसके बताए हुए नाम का स्मरण करते हुए हम भक्ति के मार्ग पर चलना सीखते हैं। यही वह मार्ग है जो हमें इस भवसागर से पार उतारने में सहायक बनता है। वाणी में कहा गया है, झूठा राजा, झूठी प्रजा, झूठा सब संसार। राजा भी, प्रजा भी, सब सांसारिक चीजें, सब कुछ यहाँ झूठ है। लेकिन हम इन्हें अपना मान बैठते हैं, इनसे आनंद ढूंढते हैं। लेकिन वास्तव में इनसे सुख नहीं मिलता। जैसे भोजन तैयार करते हैं और बर्तन पर परत जमने लगती है, उसे साफ करने के बाद अलग परत मिलती है। उसी तरह जन्मों के सिलसिले हमारी आत्मा पर, हमारे मन पर मैल की परत चढ़ाते गए हैं। जन्म जन्म के मन को मैल लागी, काला हो या सया। स्वामी जी कहते हैं कि भोग और सांसारिक सुख केवल क्षणिक है। कुछ देर के सुख के लिए हम अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। 2 मिनट के मोह के स्वाद के लिए हम जीव हत्या कर रहे हैं। असली स्थिति तब आती है जब हम अहंकार और विकारों से ऊपर उठकर सहज अवस्था में प्रवेश करते हैं। यही वह अवस्था है जिसमें हमें जीवन का सही अर्थ समझ आता है। 28वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर जी, जीवन को सही राह पर कैसे तय किया जा सकता है? जीवन में 3 प्रकार के पहिए कौन से हैं? हुजूर जी ने जवाब दिया, जीवन में 3 प्रकार के पहिए हैं, परमार्थ, व्यवसाय और निजी जीवन। इन तीनों को संतुलित रखते हुए ही व्यक्ति अपने जीवन की राह सही तरीके से तय कर सकता है। इन तीनों को साथ लेकर चलना ही जीवन की सच्ची राह है। जीवन किसी 100 मीटर की दौड़ की तरह नहीं है। ये एक लंबी यात्रा है, एक मैराथन जैसी। इसे हमें धीरे धीरे समझते हुए और नींव मजबूत करते हुए तय करना होता है। हमें जीवन में सब कुछ तुरंत सीखने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि अनुभव के साथ धीरे धीरे सीखना और समझना जरूरी है। जैसे हम 15 से 20 साल पढ़ाई में लगाते हैं और उसके बाद अच्छी नौकरी पाते हैं, वैसे ही परमार्थ के मार्ग में भी धैर्य और समय की आवश्यकता है। मालिक हमेशा हमारे साथ है, हमें सिर्फ मालिक के भान में रहना है, उसकी मर्जी में रहना है। 29वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, हुजूर जी, प्रभु से मिलन कब संभव होता है? इसके लिए क्या आवश्यक है? हुजूर जी ने जवाब दिया, जब आत्मा के भीतर प्रभु से मिलने की गहरी तड़प जाग उठती है और उधर मालिक की भी कृपा दृष्टि होती है, तभी यह मिलन संभव होता है। ऐसे अवसर पर महापुरुष कहते हैं कि वही इंसान सचमुच भाग्यवान है जिसे जीवन में सच्चे गुरु और संत का सानिध्य प्राप्त हो जाए। लेकिन हमारी हालत यह है कि हम हर बात को केवल शब्दों तक ही सीमित कर देते हैं। हम अपने अहंकार पर नियंत्रण नहीं रख पाते। हम पढ़ाई के लिए स्कूल जाते हैं, वहां मित्र बनते हैं, फिर नौकरी या व्यापार में कदम रखते हैं तो नए नए रिश्ते बन जाते हैं। लेकिन जरा ठहर कर सोचिए, क्या इन सब बातों पर हमारा वास्तव में कोई वश होता है? यहाँ बैठे किसान भाई भी नहीं जानते कि इस साल उनकी फसल कैसी होगी। क्या ये उनके नियंत्रण में है? हम में से कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। इंसान के हाथ में वास्तव में केवल एक ही चीज है, और वह है उसका नजरिया। कर्म तो अपने अनुसार फल देते ही हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति को हम किस दृष्टि से देखते हैं, यह पूरी तरह हमारे हाथ में है। जब हम मालिक की शरण में आ जाते हैं तो यही दृष्टि शुद्ध, सकारात्मक और निर्मल हो जाती है। फिर जीवन की हर स्थिति में हमारी जुबान से बस एक ही भाव प्रकट होता है, तेरा भाणा मीठा लांघे। 30वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, हुजूर जी, मनुष्य का जन्म पीड़ा से होता है और अंत भी कष्ट में होता है, फिर इस जीवन का क्या अर्थ है? इस दुख से कैसे मुक्ति मिलेगी? हुजूर जी ने जवाब दिया, मनुष्य का जन्म भी पीड़ा से होकर होता है और जीवन का अंत भी अक्सर कष्ट में ही होता है। लेकिन जब इंसान सच्चे मन से मालिक की शरण स्वीकार कर लेता है तो उसके भीतर एक गहरा परिवर्तन शुरू हो जाता है। मन धीरे धीरे स्वच्छ और शांत होने लगता है
और भीतर प्रभु की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। उस अवस्था में पहुंचकर दुख अपने आप कम होने लगते हैं, जैसे अंधकार के सामने दीपक टिक नहीं पाता। अब समय आ गया है कि हम इन सांसारिक बंधनों से ऊपर उठें। यह मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ और अमूल्य है, इतना कीमती कि देवता तक इसकी कामना करते हैं। देवी देवताओं को भी यदि परमात्मा से साक्षात्कार करना हो तो उन्हें भी मनुष्य का जन्म लेना पड़ता है। पर अफसोस इस बात का है कि हम इस अनमोल अवसर का उपयोग किस काम में कर रहे हैं। हम अपना अधिकतर समय केवल मांगने में गवा देते हैं, ये दे दो, वो दे दो। मालिक को छोड़कर बाकी सब कुछ मांगना वास्तव में अपने दुखों को और बढ़ाना ही है। वाणी भी इसी बात की चेतावनी देती है, तुझ बिन और कुछ मांगना सब दुखा दे दुख। अर्थात प्रभु से अलग किसी और इच्छा को पकड़ना दुखों पर और दुख बुलाने के समान है। 31वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर जी, केवल कर्म कांडों की सीमाओं में अटके रहने से क्या लाभ होता है? वास्तविक शुद्धता कैसे आती है? हुजूर जी ने जवाब दिया, अब हमें केवल कर्म कांडों की सीमाओं में अटके नहीं रहना चाहिए। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि किसी पवित्र सरोवर में स्नान कर लेने से पाप धुल जाते हैं, जबकि वास्तविक शुद्धता बाहरी स्नान से नहीं बल्कि प्रतिदिन 2.5 घंटे ध्यान लगाकर नाम की कमाई करने से आती है। हमें पानी के सरोवर में नहीं बल्कि नाम रूपी सरोवर में डुबकी लगानी है, तभी भीतर सच्ची निर्मलता आती है और मालिक की प्रसन्नता प्राप्त होती है। हमें हर दिन मालिक का धन्यवाद करना चाहिए, पर हम ऐसा बहुत कम करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी कहती है, 9 दरवाजे धावत रही, 10वां निज घर वासा पाए। ओथे अनहद शब्द बजे दिन राती, गुरुमति शब्द सुनाए। इसका भाव यह है कि जब आत्मा बाहर की 9 इंद्रियों में भटकना छोड़ देती है और भीतर के द्वार में स्थिर हो जाती है, तब उसे अपने वास्तविक घर का वास मिलता है। वहां दिन रात अनहद शब्द गूंजता है और गुरु की दी हुई युक्ति से वही दिव्य नाद सुनाई देने लगता है। यही वह अवस्था है जहां सच्चा सुकून, कृतज्ञता और परमात्मा से मिलन का अनुभव होता है। संगत जी यहीं पर सत्संग को समाप्त करते हैं और सभी सत्संगी भाई और बहनों से निवेदन है, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।